Hello बच्चों, let's read the question. In a sequence a1, a2, a3 up to so on of real numbers, it is observed that ap is equal to root 2, aq is equal to root 3 and ar is equal to root 5, where pqr are positive integers such that 1 less than equal to p less than q less than r. Then हमें बताना है which of the following is true. Fine. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, ए पी ए क्यू ए आर कैन बी टर्म्स ऑफ एन ए पी. अब देखिए एपी में अगर कोई भी तीन टर्म्स होते हैं, फाइन, जैसे ए बी सी हमारे तीन टर्म्स है एपी में होते हैं, तो ये हम टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, मतलब टर्म्स को जैसे फर्स्ट टर्म होती है तो फर्स्ट टर्म में हमको एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं, पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं, कोई भी फिक्स्ड नंबर या निगेटिव नंबर भी ऐड कर सकते हैं, सॉरी मतलब कोई भी एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं. फाइन. तो ए में हमने कुछ नंबर ऐड किया होगा तब हमें बी मिला, सपोज डी हमने ऐड किया जिसे कॉमन डिफरेंस, बी में कुछ नंबर ऐड किया होगा तो हमें सी मिलेगा. यही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है. फाइन. जब एक फिक्स्ड नंबर हर एक टर्म में ऐड हो रहा होता है, सब्सट्रैक्ट हो रहा होता है, तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट पता लगता है कि जो बी माइनस ए का डिफरेंस होता है, बी माइनस ए का डिफरेंस वो किसके इक्वल होता है, सी माइनस बी के डिफरेंस के इक्वल होता है. फाइन. मतलब जो सी में से बी आएगा वही वो भी डी होगा, बी माइनस ए भी हमारा डी होगा. फाइन. तो यहाँ से इसको रीअरेंज करके लिखे तो क्या आएगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी के इक्वल आएगा. मतलब अगर हमारे तीन टर्म्स ए पी में है तो मिडिल टर्म का जो टू टाइम्स होगा वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होगा. अब हमें क्या पूछा है फर्स्ट ऑप्शन में कि ए पी ए क्यू ए आर कैन बी टर्म्स ऑफ एन ए पी. अब देखिए ए पी का वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट टू, ए क्यू का वैल्यू हमारे पास है रूट थ्री और ए आर का वैल्यू हमारे पास है रूट फाइव. फाइन. तो अगर ये तीनों टर्म्स ए पी में है तो क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म का टू टाइम्स, दैट इज टू टाइम्स ए क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, ए पी प्लस ए आर के इक्वल होना चाहिए. तो दैट इज टू रूट थ्री हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, रूट टू प्लस रूट फाइव के इक्वल होना चाहिए. फाइन. अब देखिए हमें पता है कि रूट टू रूट थ्री रूट फाइव सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं. ये क्या है, हमारे इरेशनल नंबर्स है. तो इरेशनल नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कैसा होता है, डेसिमल पार्ट कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है. मतलब कुछ जैसे रूट टू की वैल्यू हमारी कैसे आती है, 1.41432 फाइन अप टू फॉर एग्जांपल ऐसे ही जाती जाएगी और ये वैल्यू ना तो कभी रुकेगी ना कभी रिपीट होगी. तो एग्जैक्टली हमें इन दो टर्म्स को ऐड करके कभी भी रूट थ्री नंबर नहीं मिलेगा, ये क्योंकि ये भी एक इरेशनल नंबर है, कभी कोई पैटर्न ही नहीं मैच होगा, हमेशा अलग अलग नंबर्स आएंगे. तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो मतलब ये हमारे ए पी में नहीं पॉसिबल तीनों टर्म्स. अब देखिए हमें क्या सेकंड ऑप्शन क्या है, वन अपॉन ए पी वन अपॉन ए क्यू वन अपॉन ए आर. तो वन अपॉन ए पी हमारा किसके इक्वल होगा, वन अपॉन रूट टू के, वन अपॉन ए क्यू वन अपॉन रूट थ्री के इक्वल, और वन अपॉन ए आर हमारा किसके इक्वल, वन अपॉन रूट फाइव के इक्वल. तो अगर ये ए पी में हो हमारे, इफ फाइन, इफ दिस टर्म्स आर इन ए पी, तो क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म का टू टाइम्स दैट इज टू बाई रूट थ्री हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट फाइव. ये फिर से वही इरेशनल नंबर वाली चीज़ आ गई है. तो ये कभी भी इन दो इरेशनल नंबर्स का सम इसके टू बाई रूट थ्री के इरेशनल नंबर के सम के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा. फाइन. क्योंकि हमारे क्या है, इसका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म का आएगा कुछ भी. ओके. तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. अब देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है कि ए पी ए क्यू ए आर कैन बी टर्म्स ऑफ एन ए पी इफ एंड ओनली पी क्यू आर द परफेक्ट स्क्वायर. अब अगर आप ध्यान से देखें तो पी क्यू आर हम कोई भी टर्म ले सीक्वेंस की, बस ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि वन लेस देन पी लेस देन क्यू लेस देन आर. मतलब पी को हम क्या ले, सपोज पी को हम ले वन, तो ए वन हो जाएगा हमारा रूट टू, क्यू को हम ले ले सपोज से फोर, तो ए फोर हमारा क्या हो जाएगा रूट थ्री, और आर को हमने ले लिया नाइन, तो दैट इज ए नाइन हमारा हो जाएगा रूट फाइव. अब देखिए इन तीनों को ए पी में दिखाने के लिए पी क्यू आर का तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है पी क्यू आर से, तो इट डजेंट मैटर पी क्यू आर हम क्या ले, बट ये तीनों नंबर कभी भी क्या होंगे, ए पी फॉर्म नहीं करेंगे. अब देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, नीदर ए पी क्यू आर इन ए पी. फाइन. यहाँ तक ट्रू है. नोर वन अपॉन ए पी वन अपॉन ए क्यू वन अपॉन ए आर इन ए पी. तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, परफेक्टली मैच कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन. थैंक यू.